एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 28वां सर्ग। भुषुंडाख्यायिका का संबंध देह की अनिश्चितता तथा देहादि में आपाततः भ्रांति रूपता का वर्णन। वर्णित भुषुंडाख्यायिका का उपक्रांत उपदेश के साथ संबंध बतलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप श्री राम जी, इस प्रकार का भुषुंड वृत्तांत मैंने आपसे कहा। आख्यायिका में वर्णित इसी तात्विक बुद्धि के कारण मोह संकट से भुषुंड तैर गया था। हे महाबाहो, अपने प्राण के निरोध या उपासना पूर्वक इस दृष्टि का अवलंबन कर आप भुषुंड की नाई विपुल महासागर से तैर जाइए। श्री राम जी, निरंतर प्राणोपासना से जनित ज्ञानात्मक योग से जिस प्रकार भुषुंड ने प्राप्तव्य ब्रह्म पद प्राप्त किया, उसी प्रकार आप भी उस पद को प्राप्त कर लीजिए। उक्त प्राण और अपान की उपासना करने वाले सभी अनासक्त भुषुंड की नाई परम पद में स्थिति प्राप्त करते हैं। हे श्री राम जी, इस सब विचित्र विज्ञानोपासनाओं का आपने श्रवण किया। अब बुद्धि का अवलंबन कर जैसा चाहे वैसा करे, यानी अपनी आत्मनिष्ठा योग पूर्वक या उपासना पूर्वक जैसी चाहे वैसी करे। योग और उपासना की कथा जाने दीजिए महाराज। हमें तो एकमात्र आपके उपदेश के श्रवण से ही तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है। यो सूचन कर रहे श्री रामचंद्र जी कथा प्रसंग से प्राप्त हुए देह रूपी घर के केवल स्वरूप की ही जिज्ञासा से पुनः प्रश्न करते हैं। श्री राम जी ने कहा, भगवान, पृथ्वी में अवतीर्ण हुए दूसरे सूर्य के सदृश आपने ज्ञान की किरणों से हृदयगत समस्त अंधकार का, जो अनात्म पदार्थों में स्वात्म बुद्धि तथा तज्जनित दुष्ट चेष्टा रूपी निरंकुश दुर्जनता का संपादक था, विनाश कर डाला। महाराज, आपके ही सदृश दूसरे हम लोग भी प्रबुद्ध हो गए, प्रसन्न हो गए, प्राप्तव्य अपने आत्म पद में प्रविष्ट हो गए और ज्ञातव्य होकर स्थित हो गए। भगवान, उत्तम अर्थ का अवबोधक तथा आश्चर्यजनक सर्वश्रेष्ठ भुषुंड का चरित्र जो आपने कहा, उससे आहा मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। हे ब्रह्मन, आपके द्वारा कहे गए इस भुषुंड चरित्र में मांस, चर्म और अस्थि से निर्मित शरीर रूपी घर का जो उल्लेख किया गया है, उसकी किसने रचना की, कहाँ से वह उत्पन्न हुआ, किस तरह से स्थित हुआ और उसमें कौन रहता है, अर्थात शरीर का कर्ता, हेतु, उसकी स्थिति का प्रकार और उसमें रहने वाला स्वामी, इन चारों के विषय में यहाँ प्रश्न किए गए हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, पर ब्रह्म रूप परमार्थ तत्व को जानने के लिए तथा संसार हेतु अनेक दोषों के विनाश के लिए मेरे द्वारा तत्वतः कहे जाने वाले इस उपदेश को आप सुनिए। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे श्री राम जी, इस शरीर रूपी घर का जिसमें हड्डियां ही खंभे हैं, मुख आदि 9 दरवाजे हैं और जो रक्त और मांस से लिपा गया है, वास्तव में किसी ने भी निर्माण नहीं किया है। श्रुति और पुराण की आख्यायिकाओं में यह प्रसिद्ध है कि इस देह का निर्माण करने वाला ईश्वर है और जीव तो अपने कर्मों के उपभोग के लिए इसका निर्माण कराने वाला है। फिर इन दोनों का अपलाप आप कैसे करते हैं? यदि ऐसी कोई शंका करे तो उस पर कहते हैं, हे राघव, यह शरीर केवल आभास रूप अर्थात झलक मात्र ही है, बिना निर्माता के ही अवभासित होता है। द्विचंद्र विभ्रम के सदृश इसका स्वरूप मिथ्या है तथा प्रतीति काल में सद्रूप से और परमार्थ दशा में असद्रूप से स्थित रहता है, अर्थात जैसे जल में गिरा चंद्र प्रतिबिंब एवं चक्षु पर अंगुली रखने से हुआ द्वितीय चंद्रमा का विभ्रम निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता, वैसे ही आभास मात्र यह शरीर भी निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता। श्रुति में प्रसिद्ध जो ईश्वर निर्मातृत्व है, वह पुरुष निश्वास दृष्टांत देखने से मुख्य प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार जीव का
निर्माणकारित्व भी मुख्य नहीं है, क्योंकि वैसा निर्माण कराने में न कोई बुद्धि का उपयोग है और न कोई अनिष्ट का निर्माण ही कराता है। देह में मिथ्यात्व तो प्रतीति काल मात्र स्थायी होने के कारण चंद्र द्वैतता की नई ही प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। जैसे चंद्रमा की द्वैतता दो चंद्रों के दर्शन की क्रिया के होने पर ही, यानी चक्षु को अंगुली से दबाने पर ही प्रतीत होती है, वास्तव में तो चंद्रमा सदा एक ही है, वैसे ही आत्मा के देह वैशिष्ट्य ज्ञान क्रिया के होने पर ही देह प्रतीत होती है। वस्तुतः आत्मा निरंतर एक ही है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रतीयमान चंद्र द्वैतता जैसे विभ्रम मात्र है, वैसे ही प्रतीयमान यह देह भी विभ्रम मात्र ही है। उक्त अर्थ का ही स्पष्टीकरण करते हैं। यद्यपि वास्तव में देह असत ही है, तथापि यह देह है। इस प्रकार देह प्रतीति के काल में अधिष्ठान सत्ता को लेकर ही यह शरीर सत्य सा स्थित रहता है, इसलिए यह सद सदात्मक कहा गया है। असत में सत्व का भ्रम कहाँ देखा गया है, इस शंका पर कहते हैं, स्वप्न दशा में ही प्रतीयमान स्वप्निक पदार्थ सत्य से प्रतीत होते हैं और दूसरे समय में स्वाप्निक पदार्थ मिथ्या ही है। बुद्बुदों के साक्षात्कार के समय बुद्बुदे सत्य से प्रतीत होते हैं, पर दूसरे समय में तो वे मिथ्या ही है। देह की प्रतीति होने पर देह सत्य सी है और आत्मा की प्रतीति होने पर असत्य है। मृग तृष्णि का जल भी मृग तृष्णा का प्रतिभास होने पर सत्य सा रहता है और अन्य काल में असत्य ही रहता है। उपर्युक्त विविध दृष्टांतों से यह निश्चित हुआ कि देह की प्रतीति होने पर ही देह सत्य सी प्रतीत होती है, अन्य समय में असत्य ही है। इसलिए यह शरीर आदि जो केवल आभास रूप ही है, अज्ञान दशा में ही भासते हैं। शरीर आदि में आभास मात्रत्व का उपादान कर रहे महाराज वशिष्ठ जी उसमें अभिमान का परित्याग कराते हैं। हे श्री राम जी, यह शरीर ही मैं हूँ, यह जो अनुभव होता है वह पूर्व में गृहीत देहाकार मनन ही है, यानी देहाकार मनन ही संस्कारों की दृढ़ता से बार बार देह के आकार में स्थित रहता है। इसलिए मांस और अस्थि के विकारों से बना शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान का आप परित्याग कर दीजिए। भद्र मिथ्या संकल्प से जनित ये हजारों की संख्या में देह विद्यमान है। संकल्प जनित देहों की ही उदाहरण पूर्वक असत्यता बतलाते हैं। हे श्री राम जी, भला यह आप बतलाइए कि सुख शैया पर सोए हुए आप जिस स्वप्न देह से विविध दिशा मंडल में परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह किस स्थान में स्थित है? जागृत दशा में भी मनोराज्य से जिस देह से स्वर्गीय नगरों के अंदर या मेरु पर्वत पर आप परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है? हे श्री राम जी, स्वप्नों में भी जो दूसरा स्वप्न आता है, उस स्वप्न में जिस देह से बड़े बड़े पृथ्वी तटों पर आप परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है? हे महाबाहो, मनोराज्य के भीतर कल्पित दूसरे मनोराज्य में बड़ी बड़ी विभव पूर्ण भूमियों में जिस देह से आप परिभ्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है? हे महाबाहो, कल्पना विनाश के अनंतर विनष्ट हो जाने वाली जिन देहों से मनोराज्य में चित्र विचित्र जागतिक व्यापारों का अनुष्ठान करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित रहती है? हे श्री राम जी, विलास निपुण तथा अनुराग युक्त संकल्प कांता के साथ जिस देह से रति सुख का अनुभव करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है? उन स्वप्न देह आदि में मिथ्यात्व एवं कल्पितत्व आदि का निश्चय होने के कारण प्रस्तुत देह में भी उसका साधन करते हैं। हे श्री राम जी, यह शरीर जिस प्रकार मानसिक संकल्प से जनित सत और असत रूप है, ठीक उसी प्रकार यह प्रस्तुत शरीर भी मानसिक संकल्प से जनित सद्रूप असद्रूप है और वैसा ही आचरण करने वाला है। अहंता ध्यास के विषय शरीर में दिखलाया गया न्याय ममता अध्यास के विषय धन आदि में भी समान ही है। इस आशय से कहते हैं, यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश है। इस प्रकार की जो प्रतीति होती है वह भी विभ्रमात्मक ही है।
क्योंकि धन आदि सभी कुछ चित्त जनित संकल्प का ही विलास है। जागृत देहादि में स्वप्न देहादि से जो पार्थक्य प्रतीत होता है वह एकमात्र दीर्घ कालानुवृत्ति से ही होता है, न कि सत्यत्व संकल्प जनितत्व आदि से। इस आशय से कहते हैं, हे रघुनंदन, आप इस संसार को एक तरह का दीर्घ स्वप्न, दीर्घ चित्त विभ्रम या दीर्घ मनोराज्य ही समझिए। इसलिए आत्म तत्व साक्षात्कार से इस संसार की बाध्य रूपता भी उपपन्न हो सकती है, इस आशय से कहते हैं। हे श्री राम जी, निजी परमात्मा की इच्छा से जब आप तत्व ज्ञान को प्राप्त होंगे तब आप इस संसार को इस तरह आत्म मात्र रूप देखेंगे, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर प्रबुद्ध हुआ पुरुष स्वाप्निक पदार्थों को आत्म रूप देखता है। हे श्री राम जी, स्वप्न और संकल्पों से अर्थात मनोराज्यों से जैसे एक विलक्षण ही जगत की स्थिति प्रतीत होती है, वैसे ही यह व्यावहारिक जगत की स्थिति भी एक प्रकार से संकल्प जनित एवं विलक्षण अर्थात अनिर्वचनीय ही है। कथित अर्थ के विषय में पहले उत्पत्ति प्रकरण में विस्तार से जो कहा गया था उसका स्मरण कराते हैं। जैसे मैंने पहले कमलोद्भव ब्रह्मदेव की उत्पत्ति मन से कही है, वैसे ही यह जगत की उत्पत्ति भी स्वयं मन के भीतरी संकल्प कलन से ही हुई है। जैसे चित्र विचित्र रचनाओं से युक्त तथा अनेक प्रकार के विभ्रमों से ग्रस्त मन ही ब्रह्मा की उत्पत्ति में कारण है, वैसे ही यह जगत अवभास में ही एकमात्र संकल्प कलन रूप मन ही कारण है। एंदव के उपाख्यान में जो कहा जा चुका है उसका भी स्मरण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हे श्री राम जी, ब्रह्मा जी के मन से संकल्पित चिदाभास जिस प्रकार ब्रह्मा जी की स्वरूपता को प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार पूर्व देह के उत्क्रमण के समय में संकल्पित जो शरीर होता है उसी के सदृश दूसरा शरीर आगे के लिए स्थित रहता है। सुदृढ़ वासना द्वारा पहले के शरीर प्रवाह में दीर्घ काल तक अभ्यस्त जिन जिन अवयवों से संपन्न जैसी देह रहती है, उन्हीं अवयव संस्थानों से संपन्न उसी प्रकार की देह पुनः दिखलाई पड़ती है। हे श्री राम जी, पुरुष के उत्तम प्रयत्न से मन को अंतर्मुख बनाकर आत्म तत्व का जब साक्षात्कार हो जाता है तब यह जगदाकार संकल्प चिद्रूप ही हो जाता है, और यदि उसकी विपरीत रूप से भावना की जाए तो विपरीत ही हो जाता है। हे श्री राम जी, यह वह है, यह मेरा है और यह मेरा संसार है। इस प्रकार भावित होने पर देहादि जगत रूप संकल्प जो सत्य सा प्रतीत होता है वह केवल सुदृढ़ भावना से ही होता है। हे श्री राम जी, अत्यंत प्रिय कांता की नाई तीव्र वेग से जिसकी जिस रूप से भावना की जाती है तत्काल ही वह तद्रूप सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। हे श्री राम जी, जिस प्रकार दिन में अभ्यस्त व्यापार ही स्वप्न में दिखलाई पड़ते हैं, वैसे ही संसार भी भावना से अभ्यस्त ही दिखलाई देता है। शीघ्र विनाशी जो क्षण आदि काल है वह जैसे स्वप्न भूमि में 30 घड़ी के दिन के रूप में दीर्घ प्रतीत होता है, वैसे ही यह संसार स्वप्न काल स्थायी होने पर भी स्थिर अर्थात शाश्वत लक्षित होता है। जैसे सूर्य ताप से संतप्त मरुभूमि के आकाश में मृग तृष्णा नदी दिखाई देती है, वैसे ही यह अविद्यमान भी पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं त्रिलोकी सभी संकल्पों से दिखाई देते हैं। श्री राम जी, दृष्टि में विषमता से आकाश में जिस प्रकार मोर पंखों का एक मुट्ठा सा दिखाई देता है, वैसे ही भ्रम से यह जगत की शोभा प्रतीत होती है। भद्र विशुद्ध दृष्टि से जैसे आकाश में उक्त मोर पंखों का मुट्ठा दिखलाई नहीं पड़ता, वैसे ही आत्म तत्व साक्षात रूप विशुद्ध दृष्टि से यह जगत की शोभा दिखलाई नहीं पड़ती। हे श्री राम जी, जिस प्रकार डरपोक होने पर भी पुरुष अपने मनोराज्य में कल्पित हाथी, बाघ आदि के रहते भय को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही तत्वज्ञ पुरुष अपने मानसिक संकल्पों से जनित इस संसार के रहते भय को प्राप्त नहीं होता। चूंकि बहिर्मुख दशा में यह अपनी आत्मा ही इस प्रकार जगत रूप में भासती है, इसलिए कौन विद्वान इस संसार रूपी
मार्ग की स्थिति में किससे क्यों कर डरेगा। हे श्री राम जी, उसी की कुछ शुद्धि करनी चाहिए जो कि भयभीत होता है। शुद्धि से विमल हुए अद्वय आत्मा में यह मोह जो जगत के लिए स्थित है दिखलाई नहीं पड़ता। किस उपाय से आत्मा शुद्ध होता है, इन प्रश्न पर शुद्धि का उपाय बतलाते हैं। भद्र, सम्यक तत्व ज्ञान रूपी एकमात्र प्रकाश से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार शुद्ध हुई आत्मा फिर मोह आदि मल का उस प्रकार ग्रहण नहीं करती जिस प्रकार भ्रांति के कारण ताम्र रूप से गृहीत हुआ स्वर्ण अग्नि से विशुद्ध होने पर पुनः ताम्र रूपता का ग्रहण नहीं करता। दर्शन मात्र से आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? इस शंका पर दृश्य रूप मल एकमात्र आभास रूप ही है, इससे ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ये तीनों जगत एकमात्र आभास स्वरूप ही है, वे न तो सद्रूप है और न असद्रूप ही है। इसलिए तत्व ज्ञान ही आत्मा से अतिरिक्त कल्पित पदार्थों की निवृत्ति है। तब सम्यक ज्ञान कैसा है उसे कहते हैं। मरण, जीवन, स्वर्ग, ज्ञान और अज्ञान कुछ भी चैतन्य पदार्थों को छोड़कर दूसरा पदार्थ नहीं है, इसलिए चिन्मात्र परिशेष ही तत्व ज्ञान है। त्वम, अपने से भिन्न दूसरा चेतन, अहम, अपनी देह के सदृश परिच्छिन्न चेतन, आदि स्वरूप संसार और उनकी आधारभूत दसों दिशाएं, ये सब दृश्य मुझसे पृथक दूसरे नहीं है, किंतु स्वप्रकाश आत्मस्वरूप भूत ही है और दूसरा तो एकमात्र आभास ही है। इस प्रकार का जो ज्ञान है उसे विद्वान लोग सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान का फल कहते हैं। सत और असद्रूप संसार में यानी ब्रह्म और माया दोनों से जनित विषय कलापों में यथाभूत आत्म तत्व दर्शन रूप सम्यक ज्ञान से मन न उदित होता है और न अस्त ही होता है। सम्यक तत्व ज्ञान के कारण घटादि समस्त पदार्थों की सत्ता और असत्ता का निर्णय करने के अनंतर विषय कामना से शून्य हुआ मन तत्व ज्ञान के प्रभाव से शांत हो जाता है। सम्यक ज्ञान के प्रभाव से मन सत्य और शीतल हो जाता है। वह न तो किसी की निंदा करता है और न किसी की स्तुति, वह न प्रसन्न होता है और न शोक ही करता है। अपनी मुक्ति होने पर भी बंधुजनों के बंधन की निवृत्ति न होने के कारण उनके मरण आदि के अवलोकन से जनित संताप की निवृत्ति तो हो नहीं सकती। इस पर कहते हैं, श्री राम जी, चूंकि सभी बंधुजनों को तो अवश्य ही मरना है, इसलिए उन बंधुजनों का वियोग होने पर आप निरर्थक क्यों संतप्त होते हैं? अज्ञान दशा में अपने मरण की आशंका से होने वाला संताप भी इसी उपाय से निवृत्त हो सकता है। इस आशय से कहते हैं, हमें भी अवश्य ही मरना है, यह अटल निश्चय है। इसलिए अपने मरण का समय उपस्थित होने पर क्यों व्यर्थ खिन्न होते हैं? उत्पन्न हुआ पुरुष कुछ न कुछ उत्तम वैभव आदि अवश्य ही प्राप्त करेगा, इसलिए हर्ष का अवसर ही क्यों? इस संसार में व्यवहार कर रहे सभी मनुष्यों को दरिद्रता आदि आपदाएं अनुषंगिक रूप से प्राप्त हुआ ही करती है, फिर शोक का अवसर क्या? यह जगत समूह वैसे ही उत्पन्न होता है, बढ़ता है और विकसित होता है जैसे समुद्र में बुदबुदों का समूह। फिर इस विषय में शोक ही क्या? जो त्रिकाल बाधित सत्य रूप वस्तु है वह सदा ही सत्य स्वरूप है और जो असत्य रूप वस्तु है वह सदा ही असत स्वरूप है, वह कभी भी सद्रूपता को प्राप्त नहीं होती। इसलिए माया रूप विकृति के वैचित्र्य से प्रतीयमान इस प्रपंच में ऐसी दूसरी कौन वस्तु है जिसके विषय में शोक किया जाए? मैं न वर्तमान में हूँ, न वह मैं भूतकाल में था और न भविष्य में रहूंगा ही। यह शरीर केवल काम, कर्म, वासना एवं अविद्या रूपी दोष से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, इसलिए किस दूसरे के विषय में शोक किया जाए? हे भद्र, यदि अहम पदार्थ शरीर से पृथक ही है यह मान लिया जाए तो वह अविद्या दोष से जनित चिदाभास ही है। वे देह और चिदाभास जो सदात्मक है मेरे कौन होते हैं जिनके विषय में शोक किया जाए? हे प्रिय श्री राम जी, सम्यक ज्ञान से युक्त मुनि का पूर्वोक्त प्रकार के निश्चय वाला अंतकरण न कभी अस्त होता है, न उदित होता है और न अंत में
दुखित ही होता है। श्री राम जी जिस प्रकार तिनतिरी घोंसला बनाने के लिए तिनकों के निम्न भाग के मोटे अंशों को छोड़कर ऊपर के कोमल भागों का ही ग्रहण करती है, उसी प्रकार सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म पद में स्थित हुआ तत्वज्ञानी द्वैतवाद से परिशिष्ट ब्रह्म रूपता का ही अवलंबन करता है, प्रतीति कालीन जड़ स्वरूपता का नहीं। हे श्री रामचंद्र जी, संसार की जड़ता का परित्याग करने के लिए असत्यभूत इस संसार में तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति से ही दृढ़ रज्जु से बैल की नाई प्राणी बद्ध हो जाता है। हे अनघ, इसलिए यह सब ब्रह्म रूप ही है। इस प्रकार पूर्वोक्त युक्तियों से सुदृढ़ निश्चय कर आप आसक्ति शून्य बुद्धि से इस संसार में विहार कीजिए। तब क्या आसक्ति का परित्याग कर यथेष्ट विहार करना चाहिए, इस शंका पर नहीं ऐसा उत्तर देते हैं। भद्र, विवेक बुद्धि से आसक्ति और अनासक्ति का परित्याग कर अनायास से शास्त्र विहित कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए, शास्त्र अविहित कर्मों का नहीं, अर्थात उनकी उपेक्षा ही कर देना चाहिए। यह दृश्यमान प्रपंच केवल आभास मात्र अर्थात झलक मात्र ही है। इस प्रकार जिस महामति को भली भांति अवगत हो जाता है, वह अपने भीतर उस प्रकार शीतल हो जाता है जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के शांत हो जाने पर भूमंडल शीतल हो जाता है। सर्वानुगत सन्मात्र के दर्शन में उपाय बतलाते हैं। हे पाप शून्य श्री राम जी, विशेषाकारता का परित्याग कर 5 भूतों के समूहात्मक घट पट आदि पदार्थों में सामान्यतः आभास मात्र स्वरूपता का अर्थात सन्मात्र स्वरूपता का ही आप अवलोकन अर्थात ध्यान कीजिए। हे श्री राम जी, सन्मात्र रूप आभास भी चित्त की विशेष कल्पना के कारण कलंकित ही रहता है, इसलिए उसका अर्थात सन्मात्र स्वरूप आभास का भी परित्याग कर यानी स्वस्वरूप भिन्न बुद्धि से छोड़कर निराभास से युक्त अर्थात ध्याता ध्यान और ध्येय इस त्रिपुटी से शून्य हो जाइए। भद्र, जब आप आभास मात्र रूपता का परित्याग कर देंगे, तब चैतन्याकाश रूप अविनाशी परिपूर्ण अशेष विकारों से वर्जित तथा नितांत निर्मल स्वरूप हो जाएंगे। निराभासता की अर्थात त्रिपुटी शून्य स्वरूपता की सिद्धि में हेतुभूत 2 प्रकार की उपासना कहते हैं। श्री राम जी, न मैं सत्य हूँ और न तो मेरे भोग विषय ही सत्य है। इस प्रकार अच्छी तरह भावना अर्थात चिंतन करने पर यह निरर्थक जगत रूपी आडंबर अनर्थ के लिए प्रतीत नहीं होता। भद्र, अथवा मैं और यह सब प्रपंच चैतन्यात्मक पर ब्रह्म स्वरूप ही है, इस प्रकार चिंतन करने पर यह निरर्थक जगत रूप आडंबर अनर्थ के लिए प्रतीत नहीं होता। हे श्री राम जी, ये दोनों भी दर्शन सत्य रूप और आत्यंतिक सिद्धि अर्थात मुक्ति रूप सिद्धि देने वाले हैं, इसलिए इन दोनों में से आप जिस एक को अपने लिए रम्य अर्थात योग्य समझे उसका अनुष्ठान करें। इनका ऐच्छिक समुच्चय करने पर भी परस्पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि फलतः दोनों एक रूप ही है। इस आशय से कहते हैं, हे कल्याण रूप पाप रहित राघव, अथवा इन्हीं 2 भावनाओं का आश्रय कर इस संसार में विहार करते हुए आप राग द्वेष आदि का विनाश कर डालिए। अर्थात जिस पुरुष में राग आदि दोषों का विनाश हो गया है, उसी पुरुष में उक्त दोनों चिंतन सफल होते हैं, दूसरे में नहीं। यह कुरु इत्यादि वाक्य से दिखलाया गया है। प्रधान फलों के द्वारा राग आदि दोषों के विनाश की ही स्तुति करते हैं। हे श्री राम जी, जो कुछ भी इस संसार में उत्तम वस्तु है और जो कुछ आकाश में या स्वर्ग में उत्तम वस्तु है, एकमात्र राग द्वेष आदि के विनाश से ही उन सब की प्राप्ति हो जाती है। हे श्री राम जी, राग आदि दोषों से आक्रांत हुई बुद्धि के द्वारा जैसा जो कुछ किया जाता है, वह सब कुछ मूढ़ों के लिए तत्काल ही विपरीत रूप अर्थात दुख रूप हो जाता है। भद्र, जिस प्रकार दग्ध हुई वनस्थलियों में हिरण अपना स्थान नहीं बनाते, उसी प्रकार द्वेष दोष रूपी उर्मियों से आक्रांत चित्त वृत्तियों में उत्तम गुण अपना स्थान नहीं बनाते।
हे प्रिय श्री राम जी, जिस पुरुष के चित्त रूपी बिल में राग और द्वेष रूपी दो सर्प तिरोहित नहीं हो जाते, उस पुरुष को पूर्वोक्त कल्प वृक्ष से भी क्या दुख रूप फल प्राप्त नहीं होते। अर्थात यानी ऐसे पुरुष को उस कल्प वृक्ष से भी दुख प्राप्त होते ही रहेंगे, यह भाव है। हे श्री रामचंद्र जी, जो पुरुष शास्त्रों में निष्णात चतुर कर्म निरत एवं प्राज्ञ होकर भी राग द्वेष आदि से परिपूर्ण है, वे निश्चय ही अरण्य में प्रसिद्ध सियार है, उन्हें धिक्कार है। समूल राग द्वेष का क्रम बतलाते हैं। मेरा धन दूसरे ने हड़प लिया, दूसरे से अवश्य लेने योग्य धन मैंने प्रमाद से छोड़ दिया। इस प्रकार प्राप्त एवं विनष्ट धन आदि विषयों में अभिनिवेश से उनके ग्रहण के लिए वध, बंधन आदि दंड देने की इच्छारूप राग द्वेषों के क्रम क्या है, यानी तुच्छ है। राग द्वेषों के क्रम तुच्छ क्यों है, इस पर कहते हैं, धन, बंधु वर्ग, मित्र ये सब बार बार आते और जाते रहते हैं, इसलिए उनमें बुद्धिमान पुरुष क्या अनुराग करेगा और क्या वैराग्य ही करेगा। जिसमें संसार की परिपूर्णता प्रिय विषयों के अस्तित्व और अप्रिय विषयों के अभाव से ही बनी है, ऐसी समस्त संसार की रचना रूप यह परमेश्वर संबंधिनी माया आसक्त पुरुषों को ही भली प्रकार से अनर्थ गर्तों में ढकेल देती है। हे राघव, न धन न जन और न मन ही वास्तव में सत्य स्वरूप है, किंतु आगे कही जाने वाली युक्ति से मिथ्या रूप से निश्चित हुआ यह सब प्रपंच मिथ्या ही दिख पड़ता है। उसी युक्ति को बतलाते हैं। आदि और अंत में यानी पूर्व और उत्तर काल में सभी पदार्थ असत है और बीच में भी उत्तरोत्तर भाव विकारों से ग्रस्त एवं दुखप्रद है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष दूसरे के कल्पित आकाश वृक्ष के सदृश तुच्छ इस संसार में कहाँ प्रेम करेगा। हे प्रिय श्री राम जी, किसी एक ने तो आकाश में स्त्री की कल्पना की और दूरवर्ती दूसरा उसे भोगे, यह कभी बन सकता है। ठीक इसी प्रकार यह संसार रचना है, यानी इस संसार की कोई एक तो कल्पना करता है और दूसरा उपभोग करने की चेष्टा करता है। इसलिए आप ऐसे असंगत भ्रम में मत पड़िए। यह संसार प्राणियों के वेग पूर्वक गमन आगमन से पूर्ण, विस्तृत एवं उपद्रवों से भरा है। इसलिए विद्वान लोग उसे गंधर्व नगर की रचना विलास के सदृश तुच्छ कहते हैं। श्री राम जी, स्वप्न और संकल्प के नगरों की नहीं, यह स्वयं असत होकर भी उत्पन्न सा प्रतीत होता है। सभी स्थानों में कल्पना का संभव और अधिष्ठान चैतन्य का अस्तित्व होने से सभी जगह अवस्थित है और सुषुप्त की नाई स्वप्न भावापन्न है। हे श्री राम जी, यह संसार दीर्घकालीन स्वप्न नगर एवं स्वप्न वृक्ष के सदृश है। अज्ञान रूपी निद्रा का लाभ लेकर आत्म स्वभाव का अपहरण करने वाला एवं निरंतर अनुस्यूत है। इसलिए आप संसार रूपी स्वप्न में भ्रमणशील होकर यहाँ अवस्थित है। भद्र, उस घन अज्ञान रूपी विस्तृत इस निद्रा का आप उस प्रकार परित्याग कर दीजिए जिस प्रकार निधि अर्थात संपत्ति प्राप्त करने वाला भाग्यवान पुरुष दरिद्रता का परित्याग कर देता है। भद्र, अब आप प्रबुद्ध हो जाइए और सदा उदित स्वभाव अशेष विकल्पों से वर्जित चैतन्य प्रकाश स्वरूप अपनी आत्मा को उस प्रकार देखिए जिस प्रकार प्रातः काल में कमल सूर्य को देखता है। हे महाबाहो, मैं आपको बार बार संबोधित करता हूँ कि आप जाग जाइए और अपने निर्मल आत्मरूपी सूर्य को देखिए। हे श्री राम जी, मधुर गर्जन के सदृश उपदेश के शब्दों से संपन्न मेघ स्थानीय इस मेरे द्वारा बरसाए गए शीतल इसी ज्ञान रूपी जल से आप जगाए गए हैं। हे राघव, आप आज ही प्रबुद्ध होकर आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए और इस तुच्छ जागतिक भ्रम का परित्याग कर त्रिकाला बाधित आत्म तत्व का साक्षात्कार कीजिए। श्री राम जी, न आपका जन्म है, न आपको दुख है, न आपके दोष है और न आपके भ्रम ही है। अतः समस्त संकल्पात्मक इस संसार का उत्सर्ग कर अपने आत्म स्वरूप में दृढ़ आसन बांधकर स्थित हो जाइए। उपसंहार करते हैं। हे महात्मन, आपके समस्त संकल्प विकल्पात्मक दोषों का समूह नष्ट हो चुका है। उत्तम सारभूत
सुषुप्ति सदृश विक्षेप रहित दृष्टि भी आपने प्राप्त कर ली है। वास्तव में आप नित्य अपरोक्ष स्वभाव व्यापक परम ब्रह्म स्वरूप ही है। अतः उत्तम शुद्धि के लिए आप अपने आत्म स्वरूप में ही समाहित होकर स्थित हो जाइए। 28वां सर्ग समाप्त।